सूरज सी फैली किरणें जिसकी तेज ओम शांति। आज 25 अगस्त हमारी दादी का स्मृति दिवस आ पहुंचा। दादी की संपूर्णता स्टेज को देखते हुए वह घड़ी, वो समय हम सबको याद आता है। और दादी के अंदर तो ऐसे सर्वगुण थे, किंतु आज यज्ञ को संभालने के निमित्त बनी वह दो गुण बहुत विशेष सभी को लगे। एक दादी ममता की मूर्त थी, और जो भी दादी संकल्प करती थी दृढ़तापूर्वक करती थी, जो ब्राह्मणों को दिल से छू जाता था। जो संकल्प करती थी, जो बोलती थी और जिस समय बोलती थी जैसे हुआ ही पड़ा है। आज यज्ञ में हमने देखा दादी का स्टेज पर भी जो बोलती थी दादी, सारे ब्राह्मण परिवार हाँ जी कहते थे, कभी ना नहीं कहा। आज सारा वर्ल्ड दादी को याद करता है। बाबा ने भी गुरु भाई की स्टेज दिया, और हम अपने जीवन में हम तो अनुभव ज़्यादा दादी के अंग संग नहीं रहे, लेकिन फिर भी जितना रहे कलकत्ता से लेकर अभी तक, दादी प्यार की मूर्ति भी थी। कन्याओं को दादी अपनी सखी समझकर बहुत प्यार लुटाती थी। हमारे जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव आए, लेकिन आज मैं नशा से कह सकती हूँ कि दादी का ही हाथ और साथ और दादी के महावाक्य वचन सत्य हुए, और आज अनुभव भी होता है कि वो हमारे साथ है। दादी को जब भी हम अपनी कोई भी परिस्थिति सुनाते थे, वैसे तो हम बड़ों के सामने नहीं बोल पाते, लेकिन पता नहीं दादी के साथ कोई जन्म का हमारा जन्म जन्म का नाता रिश्ता है। हम जब भी फ़ोन किए दादी ने हमें बहुत अच्छा उत्तर दिया और बहुत हिम्मत भी दिलाई। आज दादी के कारण हम इस स्थान पर बैठे हैं। दादी ने कहा तुम कुछ मत सोचो, तुम बस छोड़ दो, दादी बैठी है। तो आज उस दादी का बोल हमें बहुत कानों में गूंजता, और उसी बोल को आज हम प्रैक्टिकल अनुभव करते कि दादी हमारी दादी माँ शब्द बच्चों के लिए कितना अभिमान का लगता है कि माँ के आंचल में सर्व सुख समाये हुए हैं। क्योंकि दादी, जब हमने 6 मास पहले दादी के पास गई थी, तो दादी ने कहा बिमला तुम चिंता नहीं करो, दादी बैठी है। और हम 2 मास दादी के पास रहे। दादी के पास चलते फिरते भी दादी के पास चले जाते थे, और आमने सामने भी मुलाकात होती थी। दादी बड़े प्यार से बुलाती थी और कहती थी सब ठीक ठाक है। मैं कहती हाँ दादी सब ठीक है। वो ठीक में ही सब ठीक हो गया। मैंने ये अनुभव किया। भले कुछ थोड़ा समय संकल्प में ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव हुआ, लेकिन दादी के बोल में इतना ताकत, इतना हिम्मत और इतना साहस मैंने अनुभव किया, शायद मैं किसी से के साथ अनुभव कर पाऊँ या नहीं, पता नहीं। किंतु इतना ब्राह्मण परिवार के बीच में और सारे वर्ल्ड को संभालते हुए दादी एक एक को आगे बढ़ाकर चलाना, ये दादी की विशेषता थी। सभी को बढ़ाया, इसलिए दादी को सबकी दुआ मिलते हुए आज दादी सबसे आगे चली गई। आज भले हम दादी का बहुत संकल्प करते थे दादी लाल कला में आए, लेकिन दादी न भी आने के कारण न भी आ पाई, संभलपुर तक आई, लेकिन दादी ने फिर भी कहा था बिमला दादी लाल में ज़रूर आएगी। और दादी के पास जब भी जाती थी मैं बहुत 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 हल्का महसूस करती थी, और बहुत प्यार की दृष्टि देते हुए, और वो शब्द मेरे कानों में गूंजता अभी भी। और आज भी दादी, जैसे कि जो भी मैं बाबा के रूम में हमारे पूर्वजों को या बाप दादा को बोलती हूँ, तो ऐसा लगता है कि उन बाप दादा के साथ हमारी दादियों का, हमारे वरिष्ठ भाइयों का भी हाथ मेरे सिर पर है। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, और वो काम हो भी जाता है, और मैं निश्चिंत रहती हूँ
और यही कारण है कि बड़े अभी भी हमारे साथ है, दादियाँ हमारी अभी भी हमारे साथ है। जो भी दादी मैंने साकार में सभी को देखा, खाली मम्मा बाबा को छोड़कर। तो उन दीदियों को, दादियों को, बड़ी दीदी तो बहुत प्यार से बुलाते थे और सभी कन्याओं को अपने हाथों से गिट्टी खिलाकर, दादी अपने हाथों से सिर पर हाथ रखकर बहुत प्यार करती थी। तो आज दादी के 25वीं स्मृति दिवस पर, 25 तारीख के स्मृति दिवस पर मैं आप सबको यही बोलती हूँ कि दादी की सिखाए हुए मार्ग पर, दादी की जो महावाक्य थे कि बाप दादा की सभी को आशा पूरी करनी है, तो आज दादी की और बाप दादा की हम संकल्प करें, 20 नाखून का जोर लगाकर उनकी आशाओं को पूर्ण करके उनकी आशा पूरी हो जाएगी, तो ये शायद दुनिया जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो जाए। और इसी के साथ मैं आप सबको स्मृति दिवस पर बहुत 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 दिल से आप सबको दादी के स्मृति दिवस का आप सबको याद दिलाती हूँ और दृढ़ संकल्प भी करते हैं कि दादी की आशाओं को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। ओम शांति।